राइट। सॉरी, आम भी तो यूज होता है ना साल के लिए, तो ये सिनीन जो है वो एज, ईयर्स, एंड ये सिनीन एज के लिए यूज होता है, वो साल के लिए, नहीं, दोनों दोनों में फर्क है ना? ये सर ये तो इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही चेक किया था कि सिन और उम्र के लिए जो है एक उम्र यूज होती है, अल उम्र। ठीक तो है, उम्र जो है वो उस उम्र को कहते हैं जो उसकी होल लाइफ है, पूरी जिंदगी किसी की। ठीक और है। सिन उस उम्र को कहते हैं जो वो गुजार चुका है अभी तक। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जो गुजर चुकी है तो वो एज हुई ना, कि आपकी एज कितनी है कम से कम। जी तो वो जो हम आम बोलते हैं ना, आमुल फील या आमुल हुज्न के साल या साल, वो कैसा, वो क्या साल है? वो आम हुई साल को कहते हैं। वो तो जनरल टाइम को बताते हैं कि एक साल हो गया, 2 साल, वो जनरल टाइम है। और Right? Arm is not age. Arm is just year. कि आप टाइम का साल, होता है, ठीक, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो इस स्लाइड से एक्चुअली बहुत से लेसन्स हमें मिल रहे हैं। अगर स्लाइड अगर हम देखें ना, तो हमें पता चल रहा है कि जो मुश्किल हम पर पड़े तो हमने अल्लाह से मांगना है और सब्र भी करना है। और फिर ये है कि इससे एक बहुत बड़ी बात पता चल रही है, वो ये है कि हमारा जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़मीन अल्लाह की है और उस पर हमें इख्तियार मिलना चाहिए। कामयाबी ये है कि एक मुसलमान माशरे को अल्लाह ताला की ज़मीन पर गलबा हासिल हो, और उस गलबे के बाद पूछा जा रहा है कि तुम क्या करोगे, यानी यस्तखलिफ़कुम फ़िल अर्द, उनको खुशखबरी दी जा रही है कि तुम्हारा दुश्मन अगर यानी वीक कर दिया जाए या हलाक कर दिया जाए और तुम्हें बना दिया जाए एक मुल्क का इख्तियार हासिल करके, तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि हम आजकल भी किसी ऐसे ही दौर से गुजरे। 57 ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमानों का इख्तियार है। तो क्या अल्लाह देख नहीं रहा कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, और अगर अगर उसमें उनकी उनकी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है तो हम क्या कर रहे हैं उस इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आई थिंक ये लेसन्स इंशाल्लाह हम परसों भी डिस्कस करेंगे कि देखना ये है कि आजकल के हालात में हम क्या लेसन्स ले सकते हैं, और हम क्या अपनी उम्र में, यानी इस 50 60 60 70 साल जो जो हमारे सामने है, इस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। किसी के और कोई कमेंट्स हैं स्लाइड्स के बारे में तो प्लीज़ काइंडली शेयर। सर, जो आपने पॉइंट आउट किया कि 57 ममालिक में मुसलमान हुक्मरान मौजूद हैं और मुसलमानों को ने खिलाफत यानी एक तरह से दी हुई है, इक़्तिदार दिया हुआ है, तो उन्होंने यही किया, गलती उनसे यही हुई कि इक़्तिदार मिला उनको, तो जिस तरह फरमा रहे हैं कि तुम क्या करो, तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने ताबूत के सामने सजदा कर दिया या फिर अपने अपने हाकमियत कायम करने की कोशिश की, अल्लाह की हाकमियत नहीं कायम की। यही उनसे गलती हुई भी है इस वक्त कि कोई भी अल्लाह की हकीकत को नाफिज नहीं कर रहा, अपने आप को सरेंडर किया हुआ है ताबूत के सामने बजाय कि अल्लाह के सामने करने के। तो कुछ लोग कहते हैं कहना बड़ा आसान है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि कश्ती जो है ना ज़रा किसी और अंदाज में चल रही है। हमारी करंट हुकूमत का भी तो यही हाल है। लेकिन इसको देखें पॉजिटिव तरीके से भी देखें, हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं, इन द सेंस कि सबको एहसास है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखिए, और ये भी एक बहुत खुश आइंद बात है कि देर इज़ टॉक अबाउट इट। लोगों को ये इस बात का पता है कि सूद का मसला है, आपके माशरे में करप्शन है, झूठ है, करेक्टर में इशू है। देर आर थिंग्स जो कि कानून हैं जो कि टकरा रहे हैं अल्लाह के कानून से। इस पर गुफ्तगू हो रही है, एटलीस्ट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। तो ये ऐसा नहीं है कि माशरा बिल्कुल मरा हुआ है। तो आई थिंक सर इशू ये है कि जो लोग अल्लाह के दीन को नाफिज करना चाहते हैं, वो उनके पास अभी वो पोजीशन नहीं है। अगर आपको वो पोजीशन नहीं मिले तो आप फसाद कर सकते हैं, उसको एक तरीके से आपने चलना होता है। यू हैव टू रीच टू दैट लेवल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम नाफिज किया था तो उनको दावत दी गई थी, उनको ज़मीन पे हाकिम बनाया गया था, तब वो उन्होंने वो शुरू की थी। वरना जब पहली माइग्रेशन हुई थी
اس میں وہ جس جگہ پہ گئے تھے وہ محکوم تھے، تو انہوں نے تو اپنے عمل سے اور اپنی مطلب وہی کر رہے تھے جو کہ ہم کر سکتے ہیں یہاں پر کر کر کے، مطلب جب تک اتنے زیادہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ جب دین کے کا علم حاصل کر لیں گے اور کنونس ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی چینج آئے گا، آٹومیٹکلی چینج آئے گا. ادروائز تو وہ پھر فساد والی بات ہوتی ہے نا سر، یو کانٹ میک اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ دین کے بھی خلاف ہیں. علماء حضرات اس بات کے خلاف کرتے ہیں کہ اگر آپ خود سے اپنی چال چلنا شروع کر دیں تو، چونکہ جو ہمارا حاکم جو ہے وہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو ہم نے اس تک کس طرح سے پہنچنا ہے، ہم نے کیسے طاقت حاصل کرنی ہے ایک لطیف طریقے سے، جو ہے نا مطلب اب یہ سوچنے کی چیزیں ہیں کہ ہم نے مطلب فساد نہیں برپا کرنا. یہ اگری. بات ہے کہ فساد کو اوائڈ کرتے ہوئے امن کے طریقے سے جو ہے طاقت ایسے حاصل کی جائے کہ پھر ان لوگوں کے پاس طاقت آ جائے جو کہ اللہ کا دین نافذ کرنا چاہتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمارے ملک کی حد تک. الحمد للہ، گڈ پوائنٹ. اینی باڈی ایلس؟ سورہ حج کی آیت 41 ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر اقتدار بخشیں ہم انہیں زمین میں تو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور حکم کرتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے انجام سب کاموں کا. ماشاء اللہ، دیکھیں پرفیکٹ. تو ایسے ہی کرنا چاہیے، اور اگر نہیں ایسے کریں گے تو پھر سسٹر نے جو کہا دیٹ آلسو میکس اے لاٹ آف سینس. آئی مین باتیں اچھی سمجھ میں آ رہی ہیں، دیٹ از ٹرو. میں تو سمجھتا ہوں کہ طاغوت کبھی باتوں کی زبان نہیں سمجھتے. وہ اپنے غرور میں اور اپنے گھمنڈ میں اور اپنے نظام پر اتنے وہ ان کو فخور محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس قسم کی باتوں اور یہ جو ہم جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ پرامن ذرائع سے اور باتوں سے اور تعلیم سے تبدیل نہیں ہوتے. پر یہ بھی ایک اوپینین ہے، دس از آلسو این اوپینین جی سر، ویلڈ. جس طرح جی کہا انہوں نے کرنا صاحب نے، وہ یہی ہے نا کہ اگر صرف اپنے اعمال سے ہی سارا اپنے رول ماڈل اپنے آپ کو پیش کر کے سب کچھ چینج ہو سکتا ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار کے ساتھ یہ جنگیں نہ کرنی پڑتی، کیونکہ طاغوت کو وہی جیسا کہا گیا ابھی اس کو مطلب مقابلہ اس کے ساتھ تو کرنا پڑتا ہے. اور اس سے پہلے جو سسٹر کہہ رہی تھی انیس، وہ بھی بات اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح یہ ابھی ریسنٹ ہسٹری میں جو ہمارے ہاں لال مسجد اور اس ٹائپ کی جو انسیڈنٹس ہوئے تو اس میں یہی ہے نا کہ اس طرح کے فساد کرنے سے بھی جس میں آگے کوئی آپ کا کوئی پلان نہیں ہے، کچھ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے اور کیا کرنا ہے، تو اس کا بھی نتیجہ کوئی پازیٹیو نہیں نکلا. تو یہی ہے کہ ہم جس طرح سے سوچ رہے ہیں اور جس طرح ہم ڈسکشنس کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں اس طرح سے راستہ نکالے آسانی کا کہ جس میں فساد بھی نہ ہو، جس میں ہماری الٹیمیٹ سکسیس بھی ہو، کہ جو ہمارا پہلے ہمیں مقصد اپنا پراپر سمجھ میں آ جائے ہر ایک کو. اور سر آپ نے ابھی جو کہا تھا کہ لوگ پازیٹیو ایک پہلو یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ سب لوگ سمجھتے ہیں، یہ سب لوگ چاہتے ہیں. تو میرا اس میں یہ ہے خیال کہ سب لوگ نہیں، جن لوگوں کو قرآن کی نعمت اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کچھ فہم سمجھ کچھ دے دیا ہے، اب وہ اس اینگل سے اور اس پہلو سے سوچنا شروع ہوئے ہیں. ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ نظام میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور کیا کیا طاغوتی فورسز ہیں اور سب کچھ ہے. ادروائز سے زیادہ لوگوں کو تو سود سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور باقی معاشرے میں جو برائیاں وہ ان کو قبول کر چکے ہیں. اچھا سسٹر، تو میرا یہ ہے کہ یہ بھی لیٹ می کلیریفائی. جب میں کہتا ہوں سر، آپ دیکھیں معاشرے میں ہمیشہ اونلی میکسیمم 10% یا 15% کی رہنمائی یا ہدایت ریکوائرڈ ہے. باقی 80% 85% فالوورز ہوتے ہیں، وہ جس طرف دیکھیں گے اس طرف وہ چل پڑیں گے. تو آپ نے صرف چینج کرنا ہے 10 یا 15% کو. سو ڈونٹ جی سر تھنک. بالکل. ابھی سورہ انعام میں جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ اکثریت جو ہے نا وہ مطلب وہ تو ہمیشہ جی بولیں آپ. سوری فریہ، میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو سر کہہ رہے ہیں 15%، اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ پھر اتھارٹی والے بھی ہوں 15%. یا تو ہم سارے اسلامی جو مطلب ایک نظریہ رکھتے ہیں، جو کیا وہ ایک پیج پہ ابھی اکٹھا ہوں گے؟ اگر آج ہم سب کو کال کریں کہ ہم سب جو ہے وہ پاکستان میں دین نافذ کرنے کے لیے ہم ایک جماعت بناتے ہیں اینڈ ہم پولیٹیکلی اس کو وہ کرتے ہیں، ہم لڑیں گے، کیونکہ آج تو ہمیں ووٹ بھی دینے، ہم چوز اے لیسر ایول والا ووٹ دیتے ہیں. ووٹ دینا ہمارا فرض ہے،
हमारा हक है, तो चूज अ लेसर इवल वाला वोट देते हैं हम। कहाँ से लेकर के आए वो लोग? वो खड़े तो हों जिनको लाया जाए, कहाँ है वो लोग? वी आर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, हम हैं, वी आर ऑन द राइट ट्रैक सर अल्हम्दुलिल्लाह। हर कोई जी जी बताइए। सर हर कोई अपने आप को यही समझ रहा है वो सही जगह पे। जितनी पार्टीज हैं ये इस्लाम के समझ नाम रहे पे भी बनी हुई है और वैसे भी है, वो सब अपने आप को सही तो समझ रहे हैं, इसीलिए तो खड़े हुए हैं। जी जी सही कह रही लेकिन हैं। इकट्ठे नहीं होते। हमने पढ़ा है ना, आप भूल गई, हमने पिछले आए सूरत में अब पढ़ा था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कहाँ से लाएं सर? वो तो नहीं आ सकते ना। सर कायदे आज़म की दोबारा अब इस पाकिस्तान को नहीं ठीक करने के लिए कोई कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना चाहिए। नहीं वो नहीं वो अल्लाह ही चाहिए, भेजेगा। नहीं वो नहीं चाहिए। वही देखें टॉलरेंस की बात बार की जा रही है ना सर, भी कह रहे हैं ना टॉलरेंस और देखें acceptance क्वेश्चन के ये साथ हम लेके हमने चलना ऑलरेडी है। ये पढ़ा है कि ये भी एक सज़ा हम पर मुसल्लत है कि हम फ़िरका फ़िरका हो गए हैं और हर फ़िरका ये समझ रहा है कि वो सही रास्ते पर है। हम पढ़ चुके हैं ना, ये बड़ी तफसील से हमने पढ़ा है पिछले सूरह अनाम में। ये सर अजाब की एक किस्म ये भी जी बताई भी। गई थी ना कि आप फिरकों में बढ़ जाएंगे और कभी मुत्तहिद नहीं होंगे तो ना, हम ये भी अजाब की एक बहुत बुरी टाइप है ना। और हम इसी में हैं, तो इससे निकलना मेरा ख्याल है ज़्यादा बड़ी ज़रूरत है। ये टॉलरेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑफ हायर फॉर्म कि 57 मुल्क, एक मुल्क देख लें तो इसमें कितने जमातें हैं, कितने इस्लामिक थाट्स हैं, कितनी मस्जिदें हैं। अगर हम इकट्ठे नहीं हो सकते तो फिर जन्नत में कैसे इकट्ठे होंगे? चले यही बता दें। तो आई थिंक इट रिक्वायर्स, इससे पहले कि हम सोचें कि हम उठ खड़े होंगे और एक हुकूमत बना लें, किस पर हुकूमत करेंगे, किन लोगों पे करेंगे? अपने 10 लोगों पे तो नहीं करनी है। आपका ख्याल है कि आप किसी पे फोर्स कर सकते हैं? आर यू गोइंग टू फोर्स पीपल? नहीं, पहले आपने वो कंसेंसस जो है ना ऑब्टेन करना है। तो फिर भी वही बात है ना, जब बना भी ले किसी तरीके से किसी मुआवजे से, तो फिर वो जो पार्टी है फिर वो फसाद करके वो टॉपल कर देगी आपको, फिर वो यूनाइटेड हो जाएंगे। तो वही बात है कि मतलब तो यूनिटी इज़ रिक्वायर्ड बिफोर है, कुछ भी करना है। यूनिटी पहले चाहिए। हमें चाहिए कि हम कुरान को फैलाएं। देखिए कुरान जिस तरह फैलेगा, लोग आपसे अपने को ना प्रेजेंट ना करें। डोंट लिसन टू मी, लिसन टू कुरान, लिसन टू व्हाट अल्लाह इज सेइंग। ये जब बात पहुंचेगी तो इंसान का तकब्बर उसमें नहीं आता। वो कहता है मैं किसी शख्स की बात नहीं मान रहा, मैं तो कुरान से इम्प्रेस होकर मांगना। तो आई थिंक मैं समझता हूँ सारी चीज़ों का असल हल ये है कि कुरान हैज़ द आंसर्स, कुरान एंड सुन्ना एंड। और यहाँ पर मैं ये बात कहूँगा कि वी डू नॉट नीड कि हम सब आलिम बन जाएं, उलमा बन जाएं। इतनी नॉलेज ही काफ़ी है कि हम कुरान को समझ कर उसको ज़िंदगियों में लाएं, एंड दैट विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। एनी लास्ट मिनट कमेंट्स? टाइम तो हो गया अब टू लीव। इसीलिए सर मैं तो अर्ज करता हूँ कि दिल बदल दो, निज़ाम खुद बदल जाएगा। हमारे अवामुन्नास के दिल बदलने की ज़रूरत है। सही कह रहे और वो आपने सही फरमाया, कुरान और सुन्नत से हासिल होंगे। बिल्कुल सही। तो ऑन दैट नोट सर क्विज का क्या डिसाइड हुआ? क्विज़ का, वो क्विज़ जो है आपको मेरे सामने क्विज़ पड़ा हुआ है। वैसे आपको दे रहे हैं एक सैम्पल क्विज़ बनाया है शहजाद साहब ने, और वो आपको शेयर आज कर देंगे। तो उस पर आप करके देखिए वो कैसा लगता है और फीडबैक दें। तो उसके बाद फिर हम ऐसा ही क्विज़ बनाएंगे द वीक आफ्टर। ठीक हो गया? यस, ठीक है सर, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Yeah.
کیا اچھا یوزڈ میں یوز کا تو پتہ کرتا ہوں ابھی. I'll just call. آپ نے 5 feet 11 بتائیے نا اپنی ہائٹ 5'11" رائٹ 5'11" ٹھیک ہے. میں پتہ کرتا ہوں کہ جس طرح کا میں نے لیا ہے نا یوزڈ تو اس طرح کا جو ہے نا بیکاز مائن از پریٹی گڈ ایکچولی مجھے تو پسند ہے. ہاں ایکسرسائز کرنے ٹھیک ہے. لیٹ می گیٹ آن ٹو اٹ ٹوڈے. میں آپ کو پھر بتاتا ہوں بفور. نہیں سر نہیں میں آئی ڈونٹ نو یو ور سیریس بٹ آئی تھنک ناؤ دیٹ یو کالڈ اگین دیٹ مینس یو آر سیریس.